नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेश सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जो आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की बात करने जा रहे हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू डे itself and you guys also because you all guys demanding कि हाँ मैम when you will get start paper 1. So today I'm going to start as I promised you all कि हाँ we are going to start from Tuesday itself. So today I'm going to start for you guys only. So hope you will enjoy with us, है ना? We'll enjoy together actually. So अभी तक हमने सेकंड पेपर, थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर के टॉपिक्स कवर करा है एंड एक एक दो दो यूनिट्स भी कवर हो चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा बिकॉज इट्स गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। बिकॉज जो बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी अपडेट्स आते हैं, हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। सो प्लीज़ चैनल पर विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड जो भी वीडियोज अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर से देखिएगा। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट पेपर ना, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। सो आज हम लोग इसको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको इतना बताना चाह रहे हैं कि लाइक हमने एक वीडियो में आपसे पूछा भी था योर ओपिनियन कि हाँ इफ़ यू गाइज वांट टू डू 5 क्वेश्चंस रेगुलरली रिलेटेड टू टॉपिक्स जो भी हम कवर करते हैं। सो आपने बहुत लोगों ने कमेंट भी करा था, यस वी आर रेडी फॉर दैट। सो टुडे आई एम गोइंग टू अनाउंस इट कि हाँ अब हम आज से मतलब इस पेपर की जब से शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लास्ट में विल गोइंग टू ऐड 5 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट इट। एंड हाँ, जो भी आपको सही आंसर आएगा प्लीज़ उसको कमेंट में अपना आंसर ज़रूर देखिए दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके नाम बताएंगे कि हाँ आपने किसने सही सही आंसर करा है। सो इट इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड हाँ, तो हम लोग अपनी इस पेपर की शुरुआत करने जा रहे हैं। होप वी विल एंजॉय। सो आइए हम लोग बिना किसी डिले के अपनी पेपर अपने यूनिट की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। सो इस पेपर का नाम जैसे हमने आपको बताया दिया, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। मतलब शिक्षा में दर्शन का क्या प्रभाव हो सकता है, शिक्षा में समाज का क्या प्रभाव हो सकता है, या फिर समाज पे शिक्षा का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर दर्शन पे यानी कि फिलॉसफी पे शिक्षा का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखना है। तो हम एक छोटा सा व्यू देना चाहते हैं आपको कि जो आपका ये पेपर है इसमें टोटल 4 यूनिट कवर करने हैं। फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट में हमें फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव देखने हैं, मतलब शिक्षा के दार्शनिक प्रभाव। एंड थर्ड एंड फोर्थ यूनिट में हमें क्या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन कवर करने हैं। सो आज से हमने टॉपिक स्टार्ट करा है तो हम 2 यूनिट कवर करके फिर सेकंड पेपर को, उसमें 1 यूनिट कवर हो चुकी है ऑलमोस्ट, बस 1 या 2 टॉपिक लेफ्ट हैं। तो उसको मैं बस 1 या 2 दिन में उसके सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगी। तो अभी मैं इसका 2 यूनिट कवर करके फिर हम लोग सेकंड पेपर के सेकंड यूनिट की बात करने चलेंगे। सो जो हमारा, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा शेड्यूल। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, नहीं सब्सक्राइब किया है तो। सो यूनिट 1 में हमें क्या क्या करना है, इसमें पहला आपका जो है एजुकेशन। सबसे पहले कि हमें शिक्षा बताने की, शिक्षा क्या है क्या नहीं, इसकी मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड नेचर एजुकेशन। एंड नेचर ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा की प्रकृति। फिर एजेंसीज ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा के क्या क्या साधन है, अभिकरण है। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, न्यूट्रेंट्स इन इंडिया। तो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज एजुकेशन, मीनिंग, स्कोप एंड नेचर। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट कवर दिस टॉपिक टुडे। ओके, सो प्लीज चैनल को सॉरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। एंड हाँ, वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तभी यू विल गेट 5 क्वेश्चंस जो हमने ऐड करा हुआ है। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड कोशिश करिएगा कि हाँ क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाए, उसका आंसर दे पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम भी बोलेंगे कि हाँ किन बच्चों ने सही आंसर दिया है और किन्होंने अटेम्प्ट करा है। सो वी आर गोइंग टू लर्न बट विद फन, हमें इंजॉय के साथ सीखना है ना। तो इस वजह से बिकॉज टॉपिक इज ऑल्सो सो मच गुड फिलोसफिकल, भाई ये दर्शन है, दर्शन है ना। अभी हम लोग जैसे जैसे कवर करेंगे ना, देखिए हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे इस टॉपिक को। सो आई लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो हाँ, हम लोग अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके।
ओके। सो हमें एक चीज़ और अपने कंफर्म कर लेना है कि जैसे हम लोगों ने जो सेकंड पेपर करा था कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, तो उसमें हमने जो शिक्षा का टॉपिक कवर करा था, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा क्या है, एजुकेशन, तो उसको हम लोगों ने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा था। ओके। और इस टॉपिक को, व्हाट इज एजुकेशन, इसको हम फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो नो नीड टू बी कंफ्यूज बिटवीन। ओके। अगर हमें हमारा पेपर फर्स्ट पेपर हमें करना होगा तो हम इस पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, एंड अगर हमें सेकंड पेपर करना होगा तो हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। एंड हम ऐसा नहीं कि हमने एक में कवर कर लिया तो दोनों के लिए हेल्पफुल। आई नो इट्स सिमिलर बट नॉट सेम, सो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन। ओके। सो आज हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं ये आपका है क्या, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सो आइए हम लोग अपने टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। ओके। सो पहला इसमें क्या है कि एजुकेशन मतलब शिक्षा क्या है। शिक्षा एक प्रक्रिया है, मीन्स इट्स अ प्रोसेस जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। मतलब जब से व्यक्ति पैदा होता है तब से लेकर के जब तक वह अंतिम क्षण तक सीखता रहता है। अतः मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ न कुछ, मीन्स वी कैन से कि इट्स एजुकेशन इट्स डायनेमिक प्रोसेस, मतलब गतिशील, टाइम टू टाइम चेंजेबल होती है। हम लोग इसमें कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और व्यक्ति के जीवन का जो विकास है, मतलब अगर हम कहते हैं एक्सट्रीम लेवल की पहुंचने की बात करते हैं तो वो शिक्षा के माध्यम से ही पॉसिबल है। सर्वप्रथम बालक की शिक्षा, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चे का बर्थ होता है, तो उसकी जो शिक्षा की शुरुआत होती है ना, उसके परिवार से ही शुरू होती है। बिल्कुल। जो बच्चे का प्रथम स्कूल, प्रथम विद्यालय माना गया, उसका फैमिली, उसका लाइक पारिवारिक वातावरण माना गया। एंड हाँ, उसमें भी जो सबसे पहले गुरु होती है जिनके द्वारा हम सीखते हैं, वो हमारी माँ होती है। मीन्स माता ही बच्चे की क्या होती है, प्रथम गुरु होती है। एंड इसके बाद वह विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ जाता है, वो विद्यालय में जाता है जहाँ वह शिक्षक के संपर्क में आकर के शिक्षा ग्रहण करता है। मीन्स हम लोग पहले घर में पलते और बढ़ते हैं तो वहां पर हम अपनी माँ, अपने लाइक पिताजी से, आई मीन अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, अपने ग्रैंड माँ, अपने ग्रैंड फादर, लाइक हमारे अंकल आंट जो भी हमारे होते हैं फैमिली के मेंबर्स, हम उनसे लर्न करते हैं। देन आफ्टर जब हम बड़ी हो जाते हैं, लाइक 2 से ढाई साल के, 2.5 ईयर्स, या फिर वी कैन से कि 3 ईयर्स के होते हैं, देन हम कहाँ जाते हैं, फिर हमारा एडमिशन स्कूल में करवाया जाता है। जैसे आज लाइक प्ले हो गया, नर्सरी, केजी, क्या क्या सारी चीज़ें चलती हैं, तो उसमें हम लोग जाते हैं, करवाते हैं। तो हम वहाँ पर टीचर्स के संपर्क में आते हैं, फिर उनके बाद हम उनसे सीखते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब हम थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, फिर समाज के सदस्यों से, मित्रों से व अन्य माध्यमों से व्यक्ति निरंतर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इस प्रक्रिया इस प्रक्रिया से शिक्षा समाज में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो मतलब इस तरीके से हम लोग लाइक सीखते रहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, यह समाज में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वी कैन से कि इट स्टार्ट फ्रॉम, जब हम पैदा होते हैं एंड टिल डेथ, जब तक हम मरते नहीं तब तक सीखते रहते हैं। इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस एंड इट्स वी कैन से कि इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि हम माँ के गर्भ से, लाइक जब हम कंसीव होते हैं, माँ के वोम में होते हैं, तब से सीखना शुरू करते हैं टिल डाई, जब तक हम ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं जाते ना तब तक सीखते रहते। तो ये रहा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, मानव विकास के इतिहास में। अब इसमें इनमें शिक्षा की क्या परिभाषा दी गई है, हम लोग इसको समझते हैं। आई मीन शिक्षा को क्या होता है। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा शास्त्री विलियम वाइट, उन्होंने क्या लिखा, हम लोग इनके विचार को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक काल से बहुत पहले मानव जब धीरे धीरे जंगली जीवन, यानी कि जो हमारे एंसिस्टर थे ना, जंगली जीवन छोड़कर सामाजिक जीवन की ओर बढ़ रहे थे, तो सीखने का कार्य भी निश्चित ही अधिक अंश में अनुभव और अनुकरण पर आश्रित था। मीन्स जब हम उस टाइम की बात करें तो नो डाउट कि आज भी हम अनुकरण करके सीखते हैं। इसी में एक लाइक साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट आता है ना उनका, क्या कहते हैं, जो मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है अल्बर्ट बैंडूरा का, उन्होंने बोबो डॉल पर अपना एक्सपेरिमेंट करा था। तो उन्होंने यही बताया था कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, कि हम ऑब्जर्व करके, मीन्स अनुकरण करके सीखते हैं। और उसी में एक और थियोरी आती है इथियोलॉजिकल, मुझे उनका नाम लॉरेंस करके कोई है, उनका नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली। तो उन्होंने डक्स पर, जो लाइक बत्तख होते ना, उन्होंने उनके बच्चों पर वो करा था अध्ययन की, जब वो डक्स के जो बच्चे होते हैं ना, वो
पैदा होने के 48 घंटों तक वो जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, वो उसी को क्या करते हैं, अपनी मदर मान लेते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं वो उनको अनुकरण करते हैं और उनको मान के चलते हैं कि हाँ, सी इज माई मदर, एंड उन्हीं को ही वो लाइफ टाइम के लिए क्या करते हैं, फॉलो करते रहते हैं। तो बिल्कुल वही, तब से लेकर के आज तक हम कहीं ना कहीं अनुकरण करके, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। परंतु फिर धीरे-धीरे जब उस टाइम की बात अलग थी, बट आज के टाइम की बात अलग है, तो इसमें आज हम आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं कि परंतु प्रस्तर युग में किसी न किसी प्रकार की व्यवस्थित शिक्षा थी, ठीक? इसका आभास उस काल से संबंधित पशुओं के उन चित्रों से मिलता है, जो सींगों पर हाथी दाँत या गुफा की दीवालों पर खुदे हुए पाए गए हैं। मतलब जो पहले के आर्किटेक्चर थे, जो पहले की कलाकृतियाँ थी, उससे हम लोग मान सकते हैं कि हाँ, हम लोगों ने उस टाइम से सीखना स्टार्ट करा था। उस टाइम से हमारी शिक्षा जो है वो शुरू हो चुकी थी। इस प्रकार शिक्षा का इतिहास मनुष्य के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। मानव के विकास के साथ ही शिक्षा का विकास होता गया। मीन्स जैसे-जैसे हमारा डेवलपमेंट होने लगा, वैसे-वैसे हमारी जो एजुकेशन है वो भी डेवलप होने लगी। ओके? संक्षेप में कहा जा सकता है कि शिक्षा की क्रिया के द्वारा ये मानव के आचार विचार, रहन सहन में परिवर्तन और परिमार्जन, परिमार्जन इन द सेंस की चेंज, मतलब चेंज संभव है, और सभ्यता की सीढ़ियों पर निरंतर क्रमिक रीति से बढ़ता रहा है। वी कैन से ना, इफ एनीबडी वांट टू डेवलप हर सेल्फ या हिज सेल्फ, या हम कह सकते हैं कि इफ वी वांट टू ग्रो अप, तो वी डेफिनेटली वी हैव टू एडुकेटेड। मीन्स हमें एजुकेशन का होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें बस एग्ज़ाम क्रैक करने या फिर किसी भी परीक्षा को पास कर लेने से ही नहीं सीमित है। ये हमें समाज के तौर तरीके, व्यवहार, आदतें, मतलब होल डेवलपमेंट की बात करता है। जैसे आपका साइकोलॉजी में जिस्टॉल्ट साइकोलॉजी में गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बात करता है कि व्यक्ति के होल डेवलपमेंट की, तो और महात्मा गांधी जो वो भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास की बात करते हैं। तो बिल्कुल एक शिक्षा ही एक ऐसा विज्ञान से कि क्या बोल सकते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा औजार है, एक ऐसा हथियार है, जिसके द्वारा व्यक्ति के पूरी, लाइक उसका पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एंड हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू से यू गाइस, इफ यू गाइस लाइक वांट टू नोट समथिंग ना, सो जो यहाँ पर की पॉइंट्स है, इफ यू वांट, यू ने लाइक यू मे नोट इट इन योर नोटबुक कॉपी। की पॉइंट्स जो है आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं। इट वुड गोइंग टू हेल्प फॉर यू गाइस व्हेन, जब आप एग्जाम टाइम में होंगे, एग्जाम हॉल में होंगे, तो ये बातें याद आएंगी। ओके? सो एंड हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलती रहे। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके? नाउ अब हम देखते हैं कि मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, इसकी मीनिंग क्या है, ये हम इन सब की बातें करते हैं। सो शिक्षा एक व्यापक शब्द है। मीन्स इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल, इट्स अ वेरी लॉन्ग वर्ड्स। ओके? जिसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। प्रत्येक युग का विचारक चिंतक अपने दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा शब्द की व्याख्या करता है, जो कि निम्नांकित है। देखिए, और हमने पहले की वीडियो में बोला था, आज भी मैं बोल रही हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है ज़ीट गाइस का, मतलब कि या इट्स स्पिरिट ऑफ टाइम, कि जैसे-जैसे समय बदलता है, वैसे-वैसे शिक्षा, वैसे-वैसे हम सब चेंज होते जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब रिसर्च होती है, उसको आफ्टर 30th ईयर हमें उसमें क्या अपडेट्स होने चाहिए, उसमें चेंजेस आने चाहिए। तो ये होता है कि हर प्रत्येक युग का जो विचारक है, प्रत्येक युग का जो चिंतक है, वो अपने-अपने अनुसार जिस टाइम पे जैसी लाइक विचारधाराएँ होती हैं, उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा देते भी हैं और शिक्षा को ग्रहण भी करते हैं, अडॉप्ट भी करते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या अर्थ था। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ, प्राचीन समय में शिक्षा को क्या विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु में अप्रत्यय लगाने से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जानना। मीन्स समथिंग, इफ वी वांट टू नो ना, देन वी कैन कि से देन वी कैन से कि हाँ, वो एजुकेशन से रिलेटेड है। उसके बाद इस प्रकार विद्या शब्द का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान से इसका शब्द अर्थ लाइक लगाया गया है। अतः शिक्षा का अर्थ ज्ञान और विद्या से है। ठीक है? उसके बाद भारतीय संस्कृति में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र बताया गया है। हमें जैसे पता है कि हमारा जो भारत देश है ना, संस्कृति प्रधान देश है। हम लोग कल्चरल बहुत ही वी कैन से कि बहुत ही फुली डेवलप्ड है। तो वी शुड से थैंक टू गॉड कि वी आर बॉर्न हियर इन इंडिया। सो तो यहाँ पर तीसरा जो नेत्र बताया गया, दो तो हमें प्राकृतिक रूप से नेचुरली हमें मिला है, बट जो तीसरा हमारा नेत्र है, जो हम खुद से लाइक निर्मित कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारा नॉलेज है, वो हमारी शिक्षा है, वो हमारा एजुकेशन, वो हमारी लर्निंग है। ठीक?
तो ज्ञानम तृतीयम मनुष्यस्य नेत्रम, यहाँ पर बिंदी होनी चाहिए, ज्ञानम, ज्ञानम तृतीयम मनुष्यस्य नेत्रम, मतलब व्यक्ति के यानी कि किसी भी मनुष्य की जो तीसरी आंख है, जो तीसरा नेत्र है, वो आपका ज्ञान है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। और गाइस, जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, प्लीज आप हमें कमेंट में जरूर से अपना लाइक राय दीजिएगा, या फिर कोई भी डाउट होंगे तो हमें पूछिएगा। आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड योर क्वेरीज। आई वुड लव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एक्चुअली। ओके, सो हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा या विद्या से प्राप्त ज्ञान को ऐसा प्रकाश कहा गया है कि हम्म ऐसा ज्ञान प्रकाश कहा गया है कि जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों मीन्स अलग अलग क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। शिक्षा के प्रकाश में ही जीवन मार्ग की कठिनाइयों का सामना सफलतापूर्वक कर सकता है। मीन्स शिक्षा ही वह माध्यम है जो व्यक्ति को, अब एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि शिक्षा का मतलब बस किताबी ज्ञान ही नहीं है। एक जो फॉर्मर होता है ना, या फिर एक जो लाइक हमारे जो डिफेंस के जो भी होते हैं, या फिर मतलब दुनिया का कोई भी इंसान, अब ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग जो रोड पे झाड़ू लगाते हैं फिर तो उनको नहीं, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमने जैसे बात करें कि फार्मर की, कहीं ना कहीं उन्हीं के थ्रू तो अनाज होता है, तो वही तो हम खाते हैं, उसी से हमारा पेट भरता है। तो वो भी एक प्रकार की शिक्षा की, कब हमें अपने खेत में पानी डालना चाहिए, कब खाद डालना चाहिए, कब बीज डालना चाहिए, कब खेत की जुताई करवानी चाहिए, कब हमें लाइक दूसरी बार पानी देना चाहिए। तो मतलब इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने भी सीखा है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट होता रहता है, वो देते रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से सिखाते रहते हैं। जब हम लोग बात करेंगे एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के साधन अभिकरण, तो उसमें अच्छे से क्लियर हो पाएगा। उसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, एक्टिव, ऐसे बहुत सारे उसके अभिकरण है, इनमें साधन है, एजेंसीज है। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने होंगे, तो वो यही है बेसिकली, तो हम लोग उसमें अच्छे से इसकी चर्चा करेंगे। तो इसी इसी शिक्षा के द्वारा हम किसी भी विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाशित कर सकते हैं अपने नॉलेज के द्वारा, और हम कठिनाइयों का सामना सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ये रहा। फिर विचारकों के अनुसार विद्या के समान कोई दूसरा नेत्र नहीं है, दो देयर इज नो अदर आईज लाइक नॉलेज। सभी कैन से कि विद्या हमें जीवन की कठिनाइयों से मुक्त कराती है। जैसा कि एक विचारक कथन है कि सा विद्या या विमुक्त, मतलब शिक्षा वही है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति प्रदान करने इन द सेंस कि जिसके थ्रू हम एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन से कि अगर वेल बीइंग की जो थियोरी है उसमें अगर बोले तो एक फ्लरिश लाइफ जी सकते हैं। और आप बुद्धिज्म की बात करो, सूफिज्म की बात करें, या फिर जैनिज्म की बात करें, या फिर हिंदुइज्म की, तो वो इनलाइटनमेंट की जो बात करते हैं, यानी कि निर्वाणा की, है ना। तो कहीं ना कहीं कि जिसके थ्रू हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति प्राप्त करने का वो मतलब नहीं कि बस स्पिरिचुअलिटी के साथ ही हम जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जैसे कि कार्ल यूंग की थ्योरी है, कार्ल यूंग की है कि, या फिर अब्राहम मास्लो की, हाँ, अब्राहम मास्लो की थ्योरी, उन्होंने बोला था ना, उन्होंने 5 टोटल नीड्स बताई हैं। उसमें आपका फिजिकल नीड है, फिर आपका सिक्योरिटी नीड है, फिर आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस है, फिर आपका ऐसे ऐसे करके, फिर लास्ट में जो टॉपिक है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बट उन्होंने अभी फिर से जोड़ दिया कि उसमें ट्रांसेंडेंटल करके कुछ कॉन्सेप्ट बताया। तो बिल्कुल कि हम जिस चीज को रीच करना चाहते हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो किसके माध्यम से, वो शिक्षा के माध्यम से, वो विद्या के माध्यम से, वो ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो वही कि विद्या वही है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा इसका मतलब। क्योंकि ये फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव है ना, तो हमें उस दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं। और जो हमने उस वाले वीडियो को बनाया है उसमें शिक्षा के अर्थ को, तो वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में बनाया है। तो बिल्कुल हमें दोनों में ये चीज हमें बिल्कुल अपने माइंड में नोट करके रखना है कि जिस टाइम पे हम फर्स्ट पेपर दे रहे होंगे, मीन्स फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, हम इसकी बात करेंगे। बट जिस टाइम वी गोइंग टू अटेन सेकंड पेपर, सो वी हैव टू फोकस अपॉन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप प्लीज उसको देखिएगा जरूर से। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षा के किसके, शाब्दिक अर्थ की। ओके, इसमें शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की क्या बात है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, शिक्षा अंग्रेजी शब्द के एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है, मीन्स उसका हिंदी ट्रांसलेशन कह सकते हैं, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से निकला है, जिसमें ई का अर्थ है आउट ऑफ, मीन्स इसका क्या अर्थ है, आउट ऑफ मीन्स अंदर से, एंड ड्यूको का अर्थ है टू लीड या अग्रगति देना या फिर आगे बढ़ाना।
मीन्स ई का अर्थ है आउट ऑफ, मीन्स जो हमारी इंटरनल छिपी हुई हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी विल पावर है, हमारी जो नॉलेज है, उसको क्या करना है, हमें आगे की दिशा देना है, उसको डायरेक्ट करना है, उसको एक सही दिशा में लेके जाना है, मतलब दिशा निर्देशित करना है कि हाँ, इफ वी हैव दिस पोटेंशियल, सो वी हैव टू चूज दिस डायरेक्शन एंड वी हैव टू मूव ऑन दिस पाथ। हमें इसी रास्ते पर जा करके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल शिक्षा का यही मतलब है कि हमारे अंदर जो छिपी हुई हमारी शक्तियां हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी विल पावर है, जो भी हमारी पोटेंशियल है, जो हमारी कैपेसिटी है, उसी को बाहर जगत में क्या करना है, प्रकटीकरण करना है, उसका रिप्रेजेंटेशन करना है और हमें अपने गोल को क्या करना है, अचीव करना है। फिर अतः शिक्षा का अर्थ है भीतर की शक्तियों को बाहर निकालना, वही जो हमने बात करा, बालक की अंतर्निहित शक्तियों गुणों का जो प्रकट होता है, वो उसको आई मीन उसकी जो गुणों और उसकी जो शक्तियां होती है उसको प्रकट करना और उसको विकसित करना है। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा का प्रचलित अर्थ, मतलब शिक्षा का प्रचलित अर्थ क्या है। सो नाउ, प्रचलित अर्थ में शिक्षा शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार की संगठित क्रिया के लिए किया जाता है जो एक विशेष स्थान, फॉर एग्जाम्पल विद्यालय में नित्य एक निश्चित समय तक संपन्न होता है। इस प्रकार की संगठित क्रिया में विद्यालय ज्ञान की दुकान है, अध्यापक दुकानदार है और बालक क्या है, खरीदार। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि संगठित मीन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड, मीन्स वी कैन से कि साइंटिफिक, सुव्यवस्थित, सुसंगठित एंड क्रमबद्ध, मैं स्टेप बाय स्टेप, जहां पर हमारा सिलेबस, हमारा यूनिट, हमारा टॉपिक सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, वही आपका क्या आता है, वो संगठित होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है ना। और इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि हम विद्यालय में जाकर के ज्ञान को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। मीन्स विद्यालय ज्ञान की दुकान है, जो हमारा स्कूल होता है वो हमारी, हम कह सकते हैं कि नॉलेज की शॉप होती है। अध्यापक एक जो टीचर होता है, जो हमारा गुरु होता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें शिक्षा देता है, वो क्या होता है, दुकानदार होता है। एंड हम जो हम शिक्षा को ग्रहण कर रहे होते हैं, हम क्या होते हैं, खरीदार होते हैं। कहीं ना कहीं हम उसको अर्जित करते हैं। हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जैसे हमें कुछ लेना हुआ, लाइक कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे गर्मियों के टाइम पे हम क्या कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, या फिर ठंडी के टाइम पे हम कॉफ़ी वगैरह लेने के लिए जाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि हमें जो भूख लगती है, तब हम जब जाते हैं लाइक किसी भी रेस्टोरेंट में या फिर कहीं पे भी जाते हैं, तो हम दुकानदार के पास जाते हैं कि भैया मुझे ये चीज़ चाहिए, या ये आइसक्रीम चाहिए, या फिर ये रेड वेलवेट केक चाहिए, या फिर ये चाहिए, वो चाहिए। तो खरीदार हम होते हैं, चूँकि हमें भूख लगी होती है। तो सॉरी गाइस, यही सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर हियर एज वेल, कि यहाँ पर भी यही होता है कि हम क्या करते हैं, हमें शिक्षा की भूख होती है। वी वॉन्ट टू लर्न समथिंग इन ईच एंड एवरी डे। तो रीजन इज बिहाइंड कि रेगुलरली हम कॉलेज में जाते, स्कूल में जाते, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अपने टीचर से, अपने गुरु से, अपने मित्रों के संपर्क में आते हैं और उनसे हम क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनसे सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया अर्जित करते हैं। इस तरीके से शिक्षा का प्रचलित अर्थ हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है ना, 4H मीनिंग ऑफ एजुकेशन, मतलब ये 4H की अगर हम लोग बात करते हैं ना, ये 4H क्या है, हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो पहला है मस्तिष्क, सिर अथवा दिमाग का विकास, इसमें इसका क्या है, वो हेड है। यहाँ पर हम लोग 5H की, सॉरी 4H की बात करेंगे। पहला आपका क्या है, वो हेड है। दूसरा आपका क्या है, हेल्थ है। एंड तीसरा आपका क्या है, हार्ट है। हाँ वो तो लिखा भी है। और चौथा आपका हैंड है, मीन्स आपके जो हाथ हैं। तो इस तरीके से टोटल 4, यहाँ पर तो हमने लिखा है 1, 2, 3, 4, ये 4H की बात करते हैं। ओके, सो पहला इसमें क्या है, हाँ, मस्तिष्क से सिर, और सॉरी मस्तिष्क अथवा दिमाग का विकास। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला H है वो क्या है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला आपका है मस्तिष्क, यानी कि जिसको सिर कहते हैं, अथवा दिमाग का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इट। इसका मतलब क्या है कि शिक्षा के द्वारा किसी भी व्यक्ति के विकास का जो एक पक्ष है, वो मस्तिष्क का बहुत बड़ा रोल होता है। मीन्स व्यक्ति के विकास में वो उसके व्यक्ति के मस्तिष्क का बहुत बड़ा रोल होता है। मस्तिष्क अथवा हम इसको मानसिक विकास भी कह सकते हैं। इसमें जो तत्व शामिल है, मीन्स जो 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 सारी चीजें इंक्लूड हैं, वो क्या क्या हो सकती है, ज्ञान प्राप्त करना, मतलब गेन टू नॉलेज, फिर लाइक थिंकिंग यानी कि सोचना, या फिर उसके बाद है जो अंडरस्टैंडिंग करने की जो कैपेसिटी होती है, या फिर हम कोई भी चीज़ इमेजिन कर सकते हैं, या फिर कोई भी लॉजिक, लाइक हम कोई भी रीज़न दे सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर किसी भी उसकी समीक्षा कर सकते हैं, या फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर
प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा ही पॉसिबल है। तो वी कैन से कि मस्तिष्क का बहुत बड़ा यानी कि हेड का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हृदय, मतलब डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट का जो इसमें क्या रोल हो सकता है। इसका मतलब है कि जो हमारी वर्तमान समय की शिक्षा है ना कहीं हमारे इमोशनल जो हमारे लाइक पक्ष हैं, इमोशनल हमारी जो थिंकिंग है उस पर ध्यान देते हैं, है ना। तो इस पर विशेष बल दिया जाता है। जैसे ईक्यू का कॉन्सेप्ट आता है, इसको सबसे पहले मुझे जहां तक याद आ रहा है कि डैनियल गोलमैन ने दिया था। फिर उसके बाद उन्हीं के कुछ वो थे, उन्होंने इसको फॉलो करके फिर इसको एक्सटेंड करा। तो डैनियल गोलमैन ने सबसे पहले ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करी है। तो बिल्कुल हार्ट का उन्होंने इमोशंस का रोल बताया है। फिर अगला हमारा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ हैंड मीन्स हाथ का विकास। इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ हाथ से जो मतलब है कि व्यक्ति की व्यावसायिक क्षमता, जो इसकी वोकेशनल कैपेसिटी है, जैसे अगर लड़कियों में सिलाई बुनाई हो गया या फिर बॉयज में जो भी लाइक मैकेनिकल जो भी काम होता है, तो मतलब व्यक्ति के जो हस्तशिल्प जो भी कलाएं होती है, जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, मतलब इन सारी चीजों की बात करते हैं। फिर अगला है स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ। इसमें इसका क्या मतलब है कि जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना, तब तक हम ये कह सकते हैं कि विदाउट अ गुड हेल्थ वी कांट अचीव आवर लाइक पोटेंशियल, वी कैन से कि वी कांट अचीव आवर गोल, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। हमें ये तो बचपन से ही मेरे पापा हमेशा हमें सिखाते रहते कि हाँ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी। तो मेरे पापा उनका ये डायलॉग है कि हाँ, हमें यही सिखाते कि हाँ, टाइम से सोना, टाइम से अपना उठना है और अपने जो हेल्थ पर है उसे विशेष ध्यान देना है। तो बिल्कुल हेल्थ का यानी कि हमारे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी शिक्षा में। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि और स्वास्थ्य के दुर्बल होने से मस्तिष्क, हृदय तथा हाथ, अगर हम बोले ना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बात करा कि हेड, हार्ट एंड हैंड, अगर हमारा स्वास्थ्य ही नहीं सही है तो हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय, हमारा हाथ मीन्स हमारे हैंड, हमारे हार्ट एंड हमारे ये लाइक वी कांट डू एनीथिंग विदाउट आवर हेल्थ। So we have to more focus upon our health, then after we have to gain everything. So इस तरीके से ये 4H का कॉन्सेप्ट आता है किसमें, आपके शिक्षा में। ओके, होप आप गाइस समझ रहे होंगे। हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। हम्म अब हम लोग शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ की बात करते हैं, मीन्स एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसमें हम लोग क्या क्या समझते हैं, इसमें हम लोग ये समझते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, मीन्स एजुकेशन एज अ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस। जैसा कि हमने लाइक स्टार्टिंग में ही सीखा था, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन द सेंस कि लाइक हम जब माँ की वोम में होते हैं, लाइक जब माँ की गर्भ में होते हैं, उसी टाइम से लेकर के जिस दिन हम जब जब हम जन्म लेते हैं और हम अपने परिवार से यानी कि अपने माँ से, अपने पिता से, अपने सबसे लग सीखना स्टार्ट करते हैं। और जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हम कहीं ना कहीं कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली सीखते रहते हैं। तो बिल्कुल वी कैन से कि इट्स अ सोशियोलॉजिकल, आई मीन सोशल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस। वी कैन से कि बिल्कुल जैसे हमने देखा भी कि जितने भी युग के जो चिंतक हैं, विचारक, उन्होंने अपने अपने टाइम पर अपनी अपनी जो परिभाषाएं हैं शिक्षा की वो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने दिया है। जैसे जैसे युग का परिवर्तन हो वैसे वैसे हमारी शिक्षा की लाइक डेफिनेशन भी चेंज होती गई और वो चेंज होती भी रहेगी। बट हर जगह पे इसका एक ही मतलब है, वी कैन से कि वी हैव टू गेन नॉलेज ओनली, ओनली इन द सेंस कि वी हैव टू अचीव समथिंग गुड which is helpful for us, for all like society, for our nation, we can say globally, universally। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, मीन्स एजुकेशन एज अ बाइपोलर प्रोसेस। अब बाइपोलर प्रोसेस में क्या क्या होता है, इसमें तो एक आपका इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इसमें आपके स्टूडेंट हो सकते हैं प्लस आपका टीचर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं लाइक ट्राइपोलर की बात करते हैं, तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यहाँ पर त्रि होना चाहिए। एजुकेशन एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें हम लोग अगर बात करें ट्राइपोलर में, तो आपका स्टूडेंट प्लस टीचर प्लस आपका जो आपका सिलेबस होता है। तो इस तरीके से ट्राइपोलर है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। एज आई नो वेरी वेल कि हाँ,
लाइक होल डेवलपमेंट की बात करते हैं। मतलब एजुकेशन एज अ मल्टीपोलर प्रोसेस मीन्स नॉट unipolar, not bipolar, not tripolar, it's multipolar process। मीन्स एक एजुकेटेड जो पर्सन होता है वो लाइक अगर उसमें कैपेसिटी है तो वो अच्छी शिक्षा भी दे सकता है, अपना परिवार भी चला सकता है, वो समाज में भी कंट्रीब्यूशन दे सकता है, अपने नेशन के लिए भी अच्छा कर सकता है, यूनिवर्सली वो अच्छा कर सकता है। तो इट्स मल्टीपोलर प्रोसेस। ओके, सो इस तरीके से शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है। वास्तविक अर्थ में शिक्षा क्या है? एजुकेशन एजुकेशन सॉरी गाइस, education is that process of development in which consists the passage of a human being from infancy, ये एक्चुअली एक ही वर्ड है, इन्फेंसी है, इन्फेंसी अलग अलग नहीं, इन्फेंसी टू मेच्योरिटी, द प्रोसेस वेयर वी कैन where by the adopt himself gradually in various ways of his physical, social and spiritual environment। मीन्स शिक्षा की अगर वास्तविक अर्थ की बात करें तो यह कंसिस्ट करता है कि जो ह्यूमन बींग्स होता है, जो लाइक हम मानव जाति होते इन्फेंसी, यानी कि हम शैशवावस्था से, विज्ञान से कि जिस टाइम से हम पैदा होते उस टाइम से लेकर के और जब तक हम मेच्योर नहीं होते रहते हैं तो इससे क्या होता है कि प्रोसेस वेयर बाय द अडॉप्ट हिमसेल्फ ग्रेजुअली, हम धीरे धीरे ग्रेजुअली, सडन इन द सेंस कि अचानक से नहीं, हम ग्रेजुअली डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, लाइक हर एक मिनट, हर एक क्षण प्रतिशत हम सीखते रहते हैं। वेज ऑफ फिजिकल, लाइक हमारा शारीरिक, सामाजिक और हमारा जो स्पिरिचुअल, मतलब अभी क्या से कि मोरल, फिजिकल, मेंटल, हर प्रकार के डेवलपमेंट की बात करते हैं थ्रू टू एजुकेशन। मीन्स जो शिक्षा की एक्चुअल मीनिंग है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है। अब हम लोग इसकी देखते हैं, उपनिषद में लिखा गया है, उपनिषद में क्या लिखा, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षा वह है जिसका प्रमुख साध्य मुक्ति है, जिसका प्रमुख साध्य मुक्ति मीन्स एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज स्लैवेशन। मीन्स कि ये उपनिषद में लिखा है कि शिक्षा का अर्थ है हमें क्या, मुक्ति। जैसे हमने उसमें देखा था ना कि सा विद्या या विमुक्ति, जिसके थ्रू हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ये आपके उपनिषद में। फिर कौटिल्य के शब्द में क्या लिखा है कि शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम। ओ माय गॉड, मतलब हमें अपने देश को क्या करना है, प्रशिक्षित करना है, और उसी प्रशिक्षण में ही हमारा जो है वो प्रेम छुपा हुआ है। बिल्कुल। नेक्स्ट शंकराचार्य के शब्दों में एजुकेशन इज फॉर रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। ओके, एजुकेशन का मतलब होता है कि हमें अपने को, आत्मानुभूति को हमें पहचानना होता है। दर्शन तो भाई यही बताता ना, दृश्यते अनेनम इति दर्शन, मतलब जो हम खुद को देख सके, हम खुद को समझ सके, जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो हमारी पोटेंशियल है, उसको समझने की जो प्रक्रिया है वही हमारी क्या है, एजुकेशन। मीन्स एजुकेशन इज फॉर रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, हमें अपने को, अपने सेल्फ को, हिमसेल्फ को समझना है। नेक्स्ट इज हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा कि शिक्षा पूर्ण जीवन है। इन्होंने तो सब कुछ बोल दिया भाई कि एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। वी कैन से कि फ्रॉम बर्थ टू टिल डाई वी हैव टू लर्न, वी हैव टू अडॉप्ट, वी हैव टू ऑब्जर्व, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू डू एवरीथिंग। सो ये कंप्लीट लिविंग है। इस तरीके से उन्होंने शिक्षा की परिभाषाएं दी हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि शिक्षा की प्रकृति। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ एजुकेशन। सो तो अगर हम लोग शिक्षा की प्रकृति की बात करते हैं तो शिक्षा की प्रकृति के संबंध में मूल रूप से दार्शनिकों ने, समाजशास्त्रियों ने, राजनीति शास्त्रियों ने, अर्थशास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों ने इस प्रकार से अपने मीन्स जो हमारे फिलोसफर हैं, जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, या वी कैन से कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, या फिर हमारे मतलब अलग अलग जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं। इन सबके विचारों को शिक्षा की प्रकृति को निर्धारित किया जा सकता है। वो क्या क्या है वो हम लोग आगे समझते हैं। पहला पॉइंट नंबर है कि शिक्षा एक प्रकार की सामाजिक, हमने देखा कि इट्स अ सोशल प्रोसेस। इसके मुख्यतः 3 अंग होते हैं। नंबर 1 सिखाने वाला, दूसरा अर्थात शिक्षक जो कि सिखाने वाला होता है, जो हमारा गुरु होता है, और अगला सीखने वाला यानी कि विद्यार्थी, और तीसरा सीखने की विषय सामग्री अथवा क्रिया। परंतु कभी सीखने वाला उपस्थित रहकर कभी सीखने वाला उपस्थित रहकर सीखना है, या कभी पर्दे के पीछे से ही सीखता है। यहाँ पर सीखता होना चाहिए भाई,
सीखना नहीं सीखता होता। मीन्स इसका कहने का मतलब है कि वही जैसे हमने वहाँ पर देखा था ना कि इट्स अ वी कैन से कि इट्स अ ट्राइपोलर प्रोसेस। यहाँ पर एक क्या होगा, एक टीचर होंगे, एक स्टूडेंट, और यहाँ पर हमारा जो क्या होगा, सिलेबस, यानी कि वी कैन से कि हमारा जो पाठ्यक्रम होता है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर जो सीखने वाला यानी कि जो लर्नर होता है वो कभी पर्दे के सामने फिर कभी पर्दे के पीछे जा करके भी सीख सकते हो। जैसे राइट नाउ आई एम लाइक मेकिंग दिस लेक्चर एंड गोइंग टू अपलोड दिस। तो यहाँ पर हम अभी आप हमारे सामने नहीं है, कहीं ना कहीं अभी पर्दे के पीछे है, बट आप बाद में भी आकर के सीख सकते हैं इस तरीके से। तो ये रहा दूसरा। व्यापक अर्थ में शिक्षा समाज में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, परंतु प्रचलित अर्थ या संकुचित अर्थ में यह प्रक्रिया केवल विद्यालयों में ही चलती है। वास्तव में हमें शिक्षा का व्यापक अर्थ को ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस दृष्टि से शिक्षा कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। मीन्स वही ना कि हम, there is no age limitation for learning, there is no time boundation for learning, for education, for, ठीक है। तो कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, हमें जब तक चाहे तब तक हम लर्न कर सकते हैं। तो वी कैन से कि हाँ, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बिल्कुल, इट्स अ पर्पसफुल प्रोसेस। विदाउट पर्पस ना वी कांट अचीव एनीथिंग। अगर हमें खेत में अगर हम बीज को डालते हैं तो हमें एक उद्देश्य होता है कि भाई बीज डालने से हमारे खेत में क्या होगी, अनाज पैदा होगा। अगर हमने धान के बीज को खेत में डाला है तो डेफिनेटली वो ग्रो करेगा और उससे फिर क्या होगा, हमें धान यानी कि चावल मिलेगा। तो सेम वही चीज एजुकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है कि हाँ, जब हम सीखेंगे तो डेफिनेटली विल गेट, ओके। तो जिसमें क्या है, जिसके उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं और समाज ही इसे विकासोन्मुख बनाता है। मीन्स कहीं ना कहीं अगर हम लोग शिक्षा के समाज की सामाजिक प्रक्रिया की बात करें तो बिल्कुल हम यहाँ पर रह के सीखते हैं और इसके थ्रू क्या करते हैं, हमें समाज ही हमें गाइड करते थे। तो शिक्षा से ही समाज का विकास वही कुल मिलाकर के इसके द्वारा ही हम सीख पाते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हम लोग व्यापक अर्थ में शिक्षा की विषय सामग्री अति व्यापक होती है, इसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। मीन्स हम बांध के नहीं कुछ कर सकते हैं, ओके। परंतु संकुचित अर्थ में इसकी विषय सामग्री और पाठ्यचर्या सीमित होती है, परंतु दोनों ही में ही व्यक्ति और समाज दोनों के विकास में सहायक होते हैं। बिल्कुल वही जो हमने ऊपर डिस्कस करा था गाइस, वो ये वही सब है। उसके बाद अगला क्या, शिक्षा का स्वरूप निर्धारण उसे समाज के धर्म, दर्शन, उसकी संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र और वैज्ञानिक प्रगति आदि पर निर्भर करता है। इस प्रकार से शिक्षा का कार्य ऐसे मानवों का सृजन करना है, मीन्स उनको बनाना है जो एकीकृत मीन्स इंटीग्रल तरीके से, है ना, कलेक्टिव तरीके से हो करके समाज का विकास करें। मतलब एक एक दूसरे के साथ क्या करके लाइक कलेक्ट होकर के, कोलाबोरेट करके हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सके। हमने परीक्षाओं डिग्रियों को बुद्धि का मापन बना लिया है और ऐसे चालक मन विकसित कर दिए हैं जो मानवीय समस्याओं से दूर रहते हैं। बुद्धि अनिवार्य का प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता है। उसके बाद क्या प्रस्तुत है उस क्षमता को और दूसरी करने की, ओके। कुल मिलाकर के यही मतलब है कि हमें एक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को एक सृजित प्राणी बनाना है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रल होकर के, कलेक्ट होकर के अपने समाज का, अपना और अपने राष्ट्र का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा की वैज्ञानिक अथवा कलात्मक प्रकृति से क्या मतलब कि शिक्षा विज्ञान है अथवा कला, यह निश्चित करना अत्यंत जटिल है। प्रश्न उठता है कि शिक्षा को हम विज्ञान की श्रेणी में रखें अथवा कला की श्रेणी में। बिल्कुल, कुछ शिक्षा शास्त्री शिक्षा को विज्ञान मानते हैं और वहीं पर कुछ ऐसे भी हैं जो इसको कला के रूप में क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। परंतु अधिकांश शिक्षा शास्त्री या फिर शिक्षाविद या फिर विद्वान कह सकते हैं, शिक्षा को ना तो विशुद्ध विज्ञान मानते हैं और ना ही विशुद्ध कला। इनके अनुसार शिक्षा विज्ञान अथवा कला दोनों ही है। बिल्कुल, हमें इंटरेक्ट करके चलना है। जैसे रेने देकार्त कहते हैं कि भाई हम इन्नेट नॉलेज भी होती है एंड हम एक्सपीरियंस करके भी सीखते हैं। हमारी आत्मा भी है, हमारी शरीर भी है। जैसे सोक्रेटिस कहते हैं कि हाँ, इन्नेट नॉलेज होती है और हमारा माइंड ही सब कुछ है। प्लेटो भी वही कहते हैं। बट वहीं पर अगर हम बात करते हैं एरिस्टोटल की, वो कहते हैं कि नहीं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं केवल ऑब्जर्वेशन पर ही बिलीव कर सकते हैं। वहीं पर रेने देकार्त कहते हैं कि भाई हम दोनों को इंटीग्रेट, मतलब दोनों को इंटरेक्ट करके ही सीख सकते हैं। लाइक
तो फिर इस तरीके से अगर हम कहें तो ये साइंस एंड आर्ट दोनों ही है। सामान्यतः हम विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें कुछ निश्चित नियम होते हैं, समय होते हैं, स्थान, व्यक्ति, तो इस ये सारी चीज़ होती है। इस प्रकार से विज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज, मतलब शिक्षा का भी अल्टीमेटली वही वो होता है कि हाँ, वो सत्य की खोज करके तथ्यों का निरूपण करता है, जिसमें दृढ़, अटल, अपरिवर्तनशील होती है। यदि शिक्षा को देखा जाए तो इसके उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आदि के में भी नियमों का निर्धारण किया जाता है। तो इस तरीके से यह वैज्ञानिक पक्ष हो गया। इन नियमों के निर्धारण हेतु वैज्ञानिक विधियों का सहारा लिया जाता है, अतः शिक्षा को विज्ञान के अंतर्गत माना जाता है, परंतु शिक्षा को विशुद्ध विज्ञान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि विज्ञान के नियमों के तहत उनमें उनके नियम तथा सिद्धांत और अपरिवर्तनशील और अटल नहीं होते, तो यह देश काल परिस्थिति और व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। कुल मिलाकर के जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि ये देश काल परिस्थिति, मतलब जैसे जैसे हमारे चिंतक आते गए, विचारक आते गए, तो हमारी जो एजुकेशन की लोग प्रकृति है, जिसकी डेफिनेशन है, जिसका अर्थ वो चेंज होता गया। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश। जैसे हमने ऊपर ही देखा था बिल्कुल सेम वही है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है गाइज। सो इसमें इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मीन्स एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। वही बिल्कुल सोशल प्रोसेस, इट मीन्स इट डेवलप सोशल क्वालिटीज लाइक कोऑपरेशन, डिसिप्लिन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल इसके थ्रू हमारी जो गुण होते हैं, जो हमारी कोऑपरेशन होते हैं, जो हमारे अनुशासन होते हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारे डेवलप होती है। इट्स डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक इन द सेंस की एजुकेशन चेंज विद सोसाइटी, टाइम, टेक्नोलॉजी एंड नीड्स। जैसे जैसे हमारी नीड, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, जैसे हमारा टाइम चेंज होता गया, जैसे हमारी सोसाइटी चेंज होती गई, तो उस तरीके से हमने शिक्षा को क्या किया, हमने अडाप्ट करना, लाइक अडाप्ट करते रहे। तो इट्स अ डायनेमिक मतलब चेंजेबल, मतलब परिवर्तनशील प्रक्रिया। अगला आपका डेवलपमेंटल प्रोसेस मीन्स विकासात्मक प्रक्रिया। इट डेवलप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड मोरल एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्नर। मतलब यह लर्नर के यानी कि सीखने वाले का, जो विद्यार्थी होता है, जो शिक्षार्थी होता है, उसके लाइक उसका शारीरिक, मानसिक, उसका जो भावनात्मक है, और उसका जो यानी कि मोरल, उसका जो नैतिक विकास है, वो बच्चों का डेवलप होता है। इट्स बाइपोलर प्रोसेस एज आई सी बिफोर एज वेल, कि एज आई सा बिफोर, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, इसमें स्टूडेंट और टीचर होता है। लाइक इसमें क्या क्या होता है कि इंट्रैक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट चाइल्ड सेंटर्ड या लाइक बाल केंद्रित होती है। मॉडर्न एजुकेशन फोकस ऑन द नीड्स, इंटरेस्ट एंड द एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड। बिल्कुल जो आज का एजुकेशन है वो बच्चे को सेंटर में रख करके फिर उनको शिक्षा देने की बात करता है। अगला पर्पजिव प्रोसेस, मतलब उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। एजुकेशन हैज डेफिनेट गोल सच एज बिल्डिंग कैरेक्टर एंड प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ। मतलब बच्चों को वही कुल मिलाकर के वही कहना है कि एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से बताएगा। साइकोलॉजिकल मीन्स मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन, मेमोरी एंड इंटरेस्ट। बच्चों के उनकी जो रुचियां हैं, जो उनकी मेमोरी मतलब उनकी जो कैपेसिटी है, उनका जो मोटिवेशन, उनकी जो प्रेरणा है, उनकी उसी के अनुसार हम उनको इंडिविजुअलिटी को समझकर उनको शिक्षित करते हैं। फिर अगला है कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक प्रक्रिया है। एजुकेशन transmit cultural tradition and heritage from one generation to another। मतलब कि हम एक से लेकर के दूसरे तक क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते रहते हैं, कि हमारा कल्चरल प्रोसेस, एडजस्टमेंट प्रोसेस की हम लाइक समायोजन की प्रक्रिया है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल एडजस्ट विद इन्वायरमेंट एंड चेंजिंग सिचुएशन। मतलब ऐसा नहीं कि लाइक जिस तरीके से हम अपने घर में है तो वैसा हमें बाहर भी उसी तरीके का इन्वायरमेंट मिले, या फिर हमारी अगर जॉब लगती है तो वहाँ पर जो हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे, जो भी हमारे कलीग्स होंगे, वो बिल्कुल हमारे घर के जैसा ऐसा नहीं है। तो हमें उस वहाँ पर क्या करना होता है, एडजस्टमेंट करना रहता है। तो इस तरीके से ठीक। सो ये आपका लाइक नेचर ऑफ एजुकेशन रहा है। तो इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, सोशल, डायनेमिक, डेवलपमेंटल, बाइपोलर, चाइल्ड सेंटर्ड, पर्पसिव, साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड एडजस्टमेंट। तो इस तरीके से गाइस, हाँ, और अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन सारे वर्ड्स का, इन सारे उसका यूज कर सकते हैं। और हाँ, इफ यू गाइज वांट टू नो समथिंग एल्स, या फिर और आपको नोट्स वगैरह चाहिए, तो बिल्कुल हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का चैनल दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो प्लीज़ आप ज़रूर से व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़े। उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट कर दी जा रही है, तो आपको वहाँ पे पीडीएफ्स वगैरह भी मिल जाएंगे। एज आई प्रॉमिस यू गाइज कि हाँ, अगर लाइक हम लोग लास्ट में 5 टॉपिक देंगे, लाइक 5 क्वेश्चन देंगे, तो ये हैं आपके क्वेश्चंस। और यहाँ पर क्या करना है, हमें अपने आंसर्स को देना है, और जो भी सही आंसर देंगे उनके नाम हम नेक्स्ट वाली वीडियो में ज़रूर से बोलेंगे। तो प्लीज़ ट्राई टू योर बेस्ट एंड लर्न समथिंग
न्यू एवरी डे। तो हमें इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके उसका आंसर हमें कमेंट में, लाइक शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, अब इसको किसने कहा था, जॉन डीवी ने कहा था, एरिस्टोटल ने कहा था, रॉस ने कहा, हर्बर्ट स्पेंसर ने, फिर दूसरा शिक्षा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके, इट मीन्स वीडियो को रोक करके आपको सारी चीजें कवर करनी है। And last में finally I want to say thank you so much guys for your support, for your love, because you all guys are supporting too much. So I'm very happy and you all guys also very happy. And please ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, हम आपको सारी की सारी चीज़ें, आई मीन सारे के सारे टॉपिक्स, यूनिट्स एंड अपडेट्स ऐसे ही टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। एंड प्लीज़ ज्वाइन अस एंड लर्न टुगेदर, एंड थैंक यू सो मच गाइस।